ये मतलब है, चलो तुम गाड़ी में बैठ के, और जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मतलब कर। मान लिया पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। ढलाई करेगा ना जी, साल भर के बाद ढलाई करोगे। अब तो साल भर तो रहेगा रोड। बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्से से लाल नगर विधायक ने बुडको के द्वारा संचालित शहर में नल जल योजना, सीवरेज और नमामि गंगे के कर्मचारियों और ठेकेदारों को खींच कर मारने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, गुस्से से लाल हुए नगर विधायक कुंदन सिंह ने बुडको के कर्मचारियों और ठेकेदारों को कहा कि बेगूसराय को पिताजी की जमींदारी समझ रही हो क्या। इस दौरान विधायक गुस्से से तमतमा रहे थे। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी विधायक के साथ मौजूद थे। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे शहर की स्थिति को देखते हुए राज बता रहे हैं, तो कुछ लोग विधायक को मर्यादा में रहकर काम करने की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बताते चले कि बेगूसराय में नल जल योजना, नमामि गंगे और सीवरेज का काम काफी समय से चल रहा है, जिसका कार्य प्रगति काफी धीमा है, जिसमें आम लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शहर के हर गली मोहल्ला पाइप बिछाने के नाम पर गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे सड़क हादसे की घटना बढ़ गई है। इस सिलसिले में विधायक नगर निगम के अधिकारियों के साथ आज नगर निगम क्षेत्र के कई हिस्सों का दौरा किया। इस सिलसिले में तेलिया पोखर के समीप विधायक आपे से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी नौबत पैदा मत करो कि चौक चौराहों पर खींच कर पिटाई करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेगूसराय को पिताजी की जमींदारी समझ लिए हो, मुझे विवश मत करो कि हम अपने रूप में आ जाएं। इस संबंध में विधायक ने मीडिया को सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है। हाँ, उन लोगों को बुलाकर कार्य की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी एजेंसी शहर को हर जगह गड्ढे में तब्दील कर दिया है। पिछले वर्ष बारिश में शहर का हाल क्या था आप सबों से छिपा नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि जनता का गुस्सा जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ता है। जनता उनको कोसती है, कोई काम ना करे और हम विधानसभा का गार्जियन होने के नाते चुप रहे। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं उनको काम नहीं करने वालों को डांट फटकार करूं? उन्होंने कहा कि अगर आगे भी काम नहीं किया तो वो डांट डपट करता रहूंगा। फिलहाल विधायक का ये रूप काम की प्रगति पर कितना असर डालता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर कैमरे के सामने विधायक का यह आक्रोश कुछ दिन पहले ही अगर बंद कमरे में दिखाई पड़ता तो आज काम की रफ्तार पहले से अधिक तेज होती, ऐसा लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम में चाहे वो नमामि गंगे के तहत में हो, सीवरेज का काम हो, नल जल का काम हो, तो जो भी एजेंसी काम कर रही है वो पूरा नगर निगम को खोद के छोड़ दिया है। और कुछ रोड तो साल भर से खुदा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों बड़ी तेज आंधी आई थी, बारिश भी हुई। एक दिन के बारिश में चलना लोगों का मुश्किल हो गया, लोग गिर रहे हैं उसमें, लोगों का हाथ पैर टूट रहा है उसमें। तो मैंने उनको बुला के कहा कि साल भर से क्यों काम रोक के हो? मैंने कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया। किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ हमारे बुडको के चीफ बैठे हुए थे, हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त थे, सब लोग साथ में थे। और फिर अभी महीने भर बाद मानसून आने वाला है। पिछले मानसून में क्या हुआ था इसके गवाह आप सब लोग हैं, और फिर वही हाल होगा क्या? और जनता इस कारण से सभी जनप्रतिनिधियों को कोसती है, उनका गुस्सा हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो कोई काम न करे कोई एजेंसी, तो उस विधानसभा का गार्जियन होने के नाते, विधायक होने के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उनको डांटूं फटकारूं? वो आगे भी काम नहीं करेंगे तो मैं आगे भी उनको डांटूंगा फटकारूंगा। माननीय हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज जी और मैंने अपने जो डिप्टी सीएम है उनसे हम लोगों ने गुहार लगाया, कहा कि भैया ये साल भर से ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने सारे एजेंसियों को, सारे बुडको के जितने लोग, सबको कहा कि जाके निरीक्षण करिए और अविलंब कार्रवाई करिए इसके ऊपर। मैंने भी कहा है कि मानसून से पहले हर हाल में
जितने भी बेगूसराय नगर निगम के अंदर रोड है जहाँ पे इन लोगों ने खोद रखा है, उसका निर्माण कार्य खत्म होना चाहिए। ये मैंने निर्देश दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो ये सब काम मानसून से पहले खत्म करेंगे। ठेकेदार से मुझे मतलब नहीं कौन थे नहीं थे, मैंने बुडको, क्योंकि वो सरकारी एजेंसी है, उनके चीफ जो है यहाँ के हेड हैं वो वहाँ पर थे, नगर निगम के जो हेड है नगर आयुक्त वो यहाँ पर थे, और भी जितने एजेंसी थे उनके एसडीओ और जो लोग थे सब लोग थे, रोड से संबंधित जो लोग थे वो सब लोग थे, क्योंकि ये सब सरकारी मुलाजिम है और मैं सरकार का पार्ट होने के नाते मैं उन लोगों से बात कर रहा था। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, और अगर ये नहीं काम करेंगे तो जितने लोग चाहे सरकारी हो या जितने लोग ठेकेदार के लोग हों सब लोग ब्लैकलिस्ट होंगे, सरकारी लोगों पे कार्रवाई होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं बेगूसराय की जनता को कि निश्चित रूप से सब पर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं करते हैं और उनको करना पड़ेगा, इस काम को मैं स्वयं देख रहा हूं, आगे भी मैं स्वयं इसको देखूंगा और मानसून के पहले हर हाल में इस काम को खत्म कराऊंगा।